समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। उसी राज्य में एक राजा भी रहता था जो बेहद घमंडी और अहंकारी था। वह खुद को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान समझता था और गरीबों को तुच्छ समझता था। राजा को अपने महल और शानो शौकत पर बहुत घमंड था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के सभी गरीबों की परीक्षा लेगा और साबित करेगा कि गरीब लोग मूर्ख होते हैं। रमेश को भी दरबार में बुलाया गया। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसकी फटे कपड़ों को देखकर हंसी उड़ाई और बोला, तुम जैसे गरीबों को तो सही से जीना भी नहीं आता। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। रमेश ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा ने अपना पहला सवाल पूछा, बताओ मेरे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? रमेश ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, महाराज, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज आपके लोग हैं, क्योंकि उसके बिना ये राज्य कुछ भी नहीं। राजा को रमेश का जवाब सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने दूसरा सवाल पूछा, बताओ सबसे ताकतवर कौन है? रमेश मुस्कुराया और बोला, महाराज, सबसे ताकतवर ईश्वर है, क्योंकि वो सृष्टि का सृजन करता है। हम सब उसके बिना कुछ भी नहीं। राजा ने महसूस किया कि रमेश बहुत बुद्धिमान है। उसने आखिरी सवाल पूछा, तो तुम इतने ही समझदार हो तो बताओ मेरी घमंड का क्या इलाज है? रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, घमंड का इलाज विनम्रता है। जब इंसान अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना छोड़ दे तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है। आपको अपने लोगों से प्रेम करना चाहिए, तभी वे आपका सम्मान करेंगे। राजा रमेश के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। साथ ही उसने घोषणा की कि वह अब से गरीबों की सहायता करेगा और उनके साथ समानता का व्यवहार करेगा। इस तरह एक गरीब किसान की बुद्धिमानी ने एक अहंकारी राजा का घमंड तोड़ दिया। राजा ने रमेश को बहुत सारा धन और जमीन इनाम में दी और दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे